हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है 2022 का। उसमें आपका 2 प्रकार की वैकेंसी हैं, जो ग्रुप डी की हैं और ग्रुप सी के वैकेंसी हैं। उसमें आपका एक इंग्लिश का सिलेबस है और इंग्लिश के सिलेबस में काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनका पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी बताऊंगा। क्योंकि आपको इंग्लिश में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसमें कुछ सिलेक्टेड ही चैप्टर हैं, उन्हीं को पढ़ना है, सभी चैप्टरों को नहीं पढ़ना है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सही रूप से देखना है। फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस तरीके से आपको हमारे चैनल पे तैयारी कराई जाएगी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ आपकी इंग्लिश सिलेबस की कि किस किस सिलेबस में आपको सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, ठीक है। वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पे जितने बच्चे आपके ग्रुप सी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइमली क्लासेस, पीडीएफ और फ्री नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे। उसमें आपका कोई पेमेंट्स नहीं लिया जा रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप लोग उसको अवश्य ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, आते हैं हम इंग्लिश सिलेबस पे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्टकट में आपको। ये आपका जो आपका ग्रुप डी का पेपर होने वाला है या ग्रुप सी का पेपर होने कितने मार्क्स का है, 100 नंबर का होगा। जो आपका प्री होगा ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें आपका मैथ पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछा जा रहा है, हिंदी पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है आपका जीके जीएस। क्या? जीके और जीएस। जीके जीएस में आपका स्टैटिक जीके भी आता है और सामान्य ज्ञान भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मैथ्स आपका कितने नंबर का आ रहा है, 25 नंबर का आ रहा है, और इंग्लिश आपका 25 नंबर का आ रहा है, और आपका हिंदी भी 25 नंबर का आ रहा है, और फिर आपका जीके जीएस भी आपका 25 नंबर का ही आ रहा है। तो यानी कि सभी का वेटेज क्या है, बराबर है। सारे नंबर 25-25 नंबर के आ रहे हैं। आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। क्लियर? आपको यहाँ पे टाइमली कितना मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट में आपको ये चारों पोर्शन सॉल्व करने होंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये है आपका इसमें कि कोई किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसलिए क्योंकि आपका इसका मेरिट जो जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा उधर उधर नहीं फोकस करना है। जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। चलिए दोस्तों, टॉपिक मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देखेंगे सामान्य अंग्रेजी में जो आपके टॉपिक पूछे गए थे पहले, और उन्होंने सिलेबस में भी दर्शाया है कि कंप्रेंशन एंड पैसेज। आपका एक पैसेज आएगा, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। उन पैसेज को आपको रीड करके अच्छे से कंप्लीट करके आंसर देना है आपको। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे। और पंचुएशन एंड स्पेलिंग से, इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ये तो आपके क्वेश्चन जो हैं ये आपके मान के चलिए आपके 8 नंबर का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपका जाता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स का करेक्शन करने के लिए जो स्पेलिंग गलत दी होती है उसको आपको बताना होता है इसमें ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे आपको इस तरीके की छाटना, कम से कम 8 नंबर का पोर्शन ये 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे एडियम एंड फ्रेजेस। एडियम एंड फ्रेजेस से आपका क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कोई स्पेलिंग फिल करने को दी जाएगी या कोई पैराग्राफ होगा उसको आपको फिल करने को दिया जाएगा, तो ठीक है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस स्रोत के द्वारा आप अपनी तैयारी करें इंग्लिश में, कि आप इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 लेके आएँ,
ठीक है। हाँ, मैं एक बोल रहा हूँ किस आधार पे बोल रहा हूँ ये आपको बता दूँ। 25 आउट ऑफ 25 कैसे लाएंगे, आपको सिंपल तरीका घुमाऊंगा नहीं मैं आपको। अब मैं तो अपने चैनल पर तैयारी कराऊंगा कराऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर क्लास किससे क्लास सेकंड से लेकर, हाँ, क्लास सेकंड से लेकर क्लास एट्थ तक की अगर आपकी इंग्लिश की बुक, एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक अगर मिल जाती है, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम जो भी आपके स्कूल हैं, ठीक है, उनकी अगर आपकी ग्रामर की बुक ले लीजिए, किसकी ग्रामर की बुक ले, उनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। सेम टू सेम आपका जो उनकी एक्सरसाइज होता है, उनके सेम टू सेम आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे और आपके 2016 में हुआ था, 2019 में हुआ था, और ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप, मैंने चेक किया है तो उसमें आपका जो क्लास थर्ड का मैंने देखा या क्लास फोर्थ का देखा, उसमें जो ग्रामर की एक्सरसाइज है सेम टू सेम वही फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आप लोग अगर ये कर सकते हैं, तो अगर इतना इतना कर लेते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूँ, स्पेलिंग हो चाहे कोई भी पोर्शन हो, आपको आराम से पूरा का पूरा डेट टू देखने को उसी से ही मिल जाएगा। अगर इंग्लिश की कंप्लीट आपको तैयारी करनी है तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो किसी परेशान होने की कोई ज़रूरत, तो मैं सारे चैप्टर्स को आपका मैं कराऊंगा। यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, मैं भी एनसीईआरटी भी करा दूंगा आपका, ठीक है, जो भी क्लास सेकंड से लेकर एट तक की हैं, और आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स का भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को टाइमली क्लासेस स्टार्ट मिलेंगी। मैं सभी पोर्शंस का सिलेबस जो है आपका, इंग्लिश का भी मैंने बता दिया है, और हिंदी का भी बता दूंगा, मैथ की बता दूंगा, सारे टॉपिक्स कहाँ कहाँ से कंप्लीट करने सभी का मैं बता दूंगा। अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, आपको टारगेट बनाना है कि मेरा टारगेट कि मैं अपने चैनल से काफ़ी से अधिक बच्चों का सिलेक्शन कराऊं। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, जिससे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल जाए। सभी लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।